हाँ जी। चलो फिर देखो, हमने उस दिन मीन का तो पूरा कर लिया था ना। सीडीएस के पीवाई क्यों नहीं करे थे, या कर लिए थे? नहीं, तुम्हें शायद मैंने आखिरी क्वेश्चन ये करने को बोला था। हैं? हो गया था ये क्वेश्चन? ये करो चलो। अर्थमेटिक मीन ऑफ द marks of student in the following table is 25, then find the value of p. x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो इनका जो मिड पॉइंट होता है वो बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मीन ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो अगर मैं एज्यूम मेथड वाले से करूं तो मुझे पता है मीन 25 है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है xi माइनस 25। तो -20, -10, 0, 10 और 20। ठीक है, तो अब यहां पे हमें चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, -120, -10p, 0, 100, 100। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 10p की वैल्यू 80 आ रही है और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। क्योंकि ये पता चल गया ना ये 0 के इक्वल क्यों आया, क्योंकि एज्यूम मीन जो था वो 25 ही था और वैसे भी 25 है, तो जो ये डिफरेंस का सम बनेगा वो 0 ही बनेगा। ठीक है ना? अब देखो सीडीएस के कुछ पी वाई इसी में। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स in a particular examination is as follow. What is the mean marks of the candidate? तो अब ये मोर देन 10 है, मोर देन 10 100 है, मोर देन 20 75 है। तो यहां से अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या नीचे से ले? हाँ, वैसे भी डिफरेंस लेके ही आएगा ना। 10 से 20 के बीच का क्या आ जाएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हो रही है ना, कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखना, 10, 20,
30, 10 से ज्यादा 100 है, 20 से ज्यादा 75 है, तो 10 और 20 के बीच में 25 रह गए ना, है ना। ऐसे ही फिर 20 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कि आ जाएगा 15। फिर 30 और 40 के बीच में कितना हो जाएगा, 20। फिर 40 और 50 के बीच में कितना हो जाएगा, 40। मोर देन 40 40 है ना। बस अब यहां पे मीन निकाल लो। हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक्स आई। एक्स आई इधर लिख देते, कहीं लिख दो चलो। अब इनका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 15, 25, 35 और 45। ठीक है। अब अगर एज्यूम मेथड से करना है तो एज्यूम से कर लो, अगर वैसे करना है तो वैसे कर लो। अभी हमारे पास एफ आई है, मुझे चाहिए एक्स आई एफ आई। एज्यूम वाले से ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। एक्स आई एफ आई चाहिए 25 गुणा 15 कितना हो गया, 375। 15 गुणा 25 375। 35 गुणा 20 700। 45 गुणा 40 1800। ठीक है। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, 0 एक हासिल, 7 और 1 8, 8 7 15, 1 कैरी, कितना हो गया ये 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32। ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था इस केस में, कि समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई ये है, ये ऑलरेडी हमें 100 बताया हुआ है उसने। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो 3250 डिवाइड बाय 100, 32.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है। समझ आ गई ना बात, कोई डाउट करें फिर आगे। मीन का मैंने बताया था, जो ऑपरेशंस हम लोग या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कुछ भी थ्योरम वगैरह मैंने एवरेज के लिए लिखवाई हुई है, वो मीन के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है। The arithmetic mean of 200 observation is 60. If 5 is multiplied to each observation, then what will be the new arithmetic mean? मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 60 इंटू 5 300। ठीक है। A distribution consists of 3 component with frequency this having their mean this. What is the mean of the combined distribution? निकालो इसे। देखते हैं। अब देखो, कंबाइंड मीन अगर मुझे निकालना है, जो 45 है, 45 ऑब्जर्वेशन का मीन 2 है, तो इनका सम 45 गुणा 2 हो जाएगा।
है ना। फिर अगली जो 40 है, 40 ऑब्जर्वेशन का मीन 2.5 है, तो ये 40 गुणा में 2.5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 55 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन 2 है, तो इसे भी लिख दूं मैं 55 गुणा में 2। ये तो टोटल सम हो गया ना अब सबका, डिवाइड बाय टोटल इनकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो वो कितनी बन रही है 140। 140 मतलब जो ये 45 प्लस 40 प्लस 55, ये हमारा बन गया 140। ठीक है, तो ये 90 प्लस 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 140, तो ये बन गया 300 बाय 140। तो कितना आ रहा है ये 14 दूनी 28, 2 जीरो, 14 एकम 14, 6 जीरो, 4 चौके 56, यही बन रहा है फिर 2.14। ठीक, है? क्या एज्यूम किया तूने? 2.5 करा ना, फिर उसके बाद माइनस 0.5 इंटू 40 प्लस 0, फिर से माइनस 0.5 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 140। ठीक है ना। तो कल्ले मीन का एवरेज का क्या मतलब हुआ? तो कंबाइंड मीन, अब तुझे इन 140 फ्रीक्वेंसियों का मीन निकालना है ना, मीन मतलब एवरेज निकालना है, तो इन 140 ऑब्जर्वेशन का टोटल सम कितना बन रहा है पहले वो तो कैलकुलेट करेगा ही। ठीक है ना। इन 140 लोगों को उसने तीन बराबर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि 45 40 55। इन 45 लोगों का मीन 2 है, इनका 2.5 है, इनका भी 2 है, तो यहां से इनका सम पता चल गया, यहां से इनका सम पता चल गया, यहां से इनका सम पता चल गया, तो इन सबको जोड़ दूंगा जब मैं, तो वो पूरा 140 का सम हो जाएगा। ठीक है ना, चलना तो फॉर्मूले से ही है। करें आगे। अब आगे देखो मीडियन। मीडियन हमारा क्या होता है? If the data is arranged in ascending order, then the value of the term falling exactly in the middle of this series called the median of the data. वैसे तो कल्ला जरूरी नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में तुम लिखो, जो मिडल टर्म होती है वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। सबसे पहले गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फाइंड द मिड टर्म ऑफ द डाटा व्हेन द नंबर ऑफ डाटा इज ओड। अब यहां पे आ जाता है व्हेन द नंबर ऑफ डाटा इज ओड देन द मीडियन, मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो अगर ओड है, वो अगर ओड है तो हमारी जो मिडल टर्म होगी ना वो ये वाली, कि टोटल 5 टर्म में है, तो 5 प्लस 1 6 बाय 2 तीसरी, है ना। 11 टर्म में तो 11 प्लस 1 12 बाय 2 छठी, ऐसे समझ आ गई ना बात। फिर उसके बाद व्हेन द नंबर ऑफ डाटा इज इवन देन मीडियन, तो जो m बाई टूथ टर्म होगी और m बाई 2 प्लस वनथ टर्म होगी उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाती हैं तो मिडल में 2 टर्म्स आती हैं, तो उन दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, करें आगे। अब इसका बताना क्या होगा मीडियन।
हम्म, ले भाई लगा दीजिए, लगा दी है। एक मिनट रुको, पानी पी लूं। मेरा आज मूड था पूरा है ना 2-2.5 घंटे क्लास लेके इसको खत्म करने का। बुरा तो लग गया। कोई नहीं, इनका तो कल करता हूँ इलाज में। अब टोटल कितनी होगी ये? 7। मिडल टर्म होगी चौथी, तो 7 आंसर आ जाएगा है ना। टोटल कितनी है? 3 3 6 3 9। तो पांचवी टर्म जो होगी वो हमारी मिडल टर्म होगी 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और 8। तो पांचवी 8 आ गई ना, है ना। स्क्वायर 6। ऑप्शंस गलत लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, गलत सही हो सकते हैं। 85 है ना। पहली 8 प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इन दोनों के स्केयर का ये हो गया 49 और इसका स्केयर हो गया 121। डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है।
The median of the following data arranged in ascending order is 24. Then find the value of x. टोटल कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिडल दो टर्म ये होगी, इन दोनों का एवरेज क्या बनेगा? दैट इज 24। तो ये हो गया 2x + 6 x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, the following numbers are written in ascending order. If their median is 7, then find the value of 5x - 3. तो मीडियन 7 है और यहाँ पे मीडियन हमारा 6 + x है। x की वैल्यू 1 आ गई, 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें आगे। The median of set of 7 distinct observation is 21.5. Each of the largest 3 observation of the set is increased by 4. Then median of the new set is. तूने एफ कैट का फॉर्म क्यों नहीं भरा हुआ? वैसे ही बिल्कुल, मैं मान लेता हूं कि ऐसे आएंगे। जो हमारा मीडियन होगा वो ये वाला नंबर होगा, है ना। उसने बोला जो लार्जेस्ट 3 है उन्हें हमने 4-4 से इंक्रीज कर दिया। 4-4 से इंक्रीज करने के बाद ये ऑर्डर तब भी ऐसा ही रहेगा। अगर मान लो उसने बोला होता ना कि ये पीछे वाले 3 जो है वो 4-4 से इंक्रीज कर दिए, तब हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। तब हो सकता था कि भाई जो ये 3 है वो यहाँ आ जाए, 2 भी यहाँ आ जाए, तब नहीं हमें कुछ आइडिया लगना था। ठीक है, समझ आ गई ना बात। बट अभी जो मीडियन है उससे ऊपर वाली नंबर्स को या ऑब्जर्वेशन को ही सिर्फ उसने इंक्रीज किया है, तो मीडियन हमारा एज इट इज रहेगा 21.5, विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, करें आगे। अब यहां पे देखो, अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें निकालना वही है, मिडल टर्म निकालनी है ना। अब इस चार्ट का मतलब क्या है कि जो पहली 5 टर्म है ना वो 45 है, 45 45 45 45 45। उसके बाद अगली 8 टर्म्स जो है वो 50 है, 50 50 50 50 50। मतलब अब मैं इस तरीके से अगर लिखने बैठूं फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो हम लोग यहां पे निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, फिर ऐड करके ये आएगा 13, फिर ये ऐड करके आएगा 23, फिर ये ऐड करके आएगा 34, फिर ये ऐड करके आ गया 51। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि 45 से वाले कितने? 5, 50 या 50 से नीचे कितने? 13, 55 या 55 से नीचे कितने? 23। ठीक है, इनका ये मतलब हो गया। और दूसरा, अब तुम ये समझ सकते हो कि 5 आ गया ना, कि 1 से लेके 5 तक तो हमारा 45 है, फिर उसके बाद 6 से लेके 13 तक जो है वो 50 है, फिर 13 नहीं, हाँ 14 से लेके 23 तक 55 है, फिर 24 से लेके 34 तक हमारे पास जो है वो 60 है, फिर 35 से लेकर 51 तक जो है वो 64 है। ठीक है ना, कि पहली 5 टर्म्स जो है वो 45 है, उसके बाद 6 से लेके 13 तक जो टर्म्स है वो 50 है, 14 से लेके 23 तक जो है वो 55 है। इस तरीके से ये चीज हम लोग समझ सकते हैं।
अब मुझे दिख गया यहाँ पे टोटल टर्म्स जो है वो 51 है। अब यहाँ पे मिडल टर्म क्या होगा हमारा? मिडल टर्म बनेगा 51 प्लस 1/2, 52/2, जो कि आ गया 26। अब 26वीं टर्म हमारी कहां पे लाई कर रही है? 26वीं टर्म हमारी यहां पे लाई कर रही है ना, तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 60। ठीक है ना? कोई डाउट? करें आगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 1 15। अब मिडल टर्म जो है वो 8th होगी। 8th टर्म हमारी यहाँ पे आएगी, 5 और 9 के बीच में आएगी ना, तो मतलब कि हमारा जो मीडियन है वो क्या हो गया? 35। ठीक है, समझ गए ना? अब हर बार है ना तुम्हें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस तुम्हें समझाना था। ठीक है, आ गया आंसर?
मिडल टर्म कैसे पता चलेगी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहा है तो जो लास्ट में नंबर आ रहा है वो टोटल टर्म्स तो आ रही है। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 9, 9, 5, 14 और 6, 20। अब टोटल टर्म्स जो है वो 20 है, ठीक है ना? व्हाट इज द मीन? अरे तो नंबर ऑफ विकेट्स का ही मीडियम आएगा वो तो। फ्रीक्वेंसी भी तो इधर से निकलती है, फ्रीक्वेंसी भी तो यहीं में से आ रही है। जो क्या बन रहा था 60, तो इधर ही तो है वो। 5 विकेट कितने लोगों ने लिए? क्या डाउट आ रहा है? अच्छा 9 है क्या? 23 आ गया। तो मिडल टर्म क्या आ गई हमारी? 12। 12 जो है वो यहां पे लाई करेगा, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ भी डूबे, पता चला कैसे निकलेगी मिडिल टर्म। है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें ना ये उल्टा लिखा हुआ है ना। रुको रुको, फिर पीछे से, अब वैसे भी पीछे से 12th टर्म में चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो 9 तक तो 3 ही है, उसके बाद 10 से लेके 14 तक 2 है, तो 12वीं टर्म यहीं पे लाई करेगी, ठीक है ना? समझ गया? उसके बाद देखो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में अगर हमें मीडियन निकालना तो कैसे निकलेगा? ठीक है, सबसे पहला, एक तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी पहले कुछ एक बात है, पहले ये फॉर्मूला लिख लो फिर मैं समझा देता हूं कैसे क्या करना है। और डूबे बोल नहीं रहा तू, पता चला कि नहीं पता चला? लिख लिया ये? अब ना सबसे पहले हमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को ना पहले चूज करना पड़ता है। मीडियन क्लास हम लोग चूज करते हैं जहां पे हमारी मिडल टर्म लाई करती है।
ठीक है ना। जहां पे मिडिल टर्म लाई करेगी वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, उसके बाद फिर ये टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें मैं जब करेंगे वहां अभी फिर बता देता हूँ। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे चेक करो पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है हमारी। 9, 9 8 17, 17 और 12 29, 34 और 2 36। अब 36 का हाफ कितना होता है? 18, 18 और 19, ये दो टर्म होंगी ना, ये दोनों ही टर्म हमारी यहाँ पे लाई करेंगी, इसमें लाई करेंगी कि नहीं, है ना। 18 और 19 दोनों यहाँ पे लाई करेंगी, तो ये जो क्लास है हमारी ये मीडियन क्लास होगी। ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था? स्मॉल एल लिख लो चाहे, प्लस में n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू में आई। तो जो लोअर लिमिट है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो यहां पे आएगी 20, प्लस में n/2 कितना हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी बन रही है 36/2 18 माइनस, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है ना, वो जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर जो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है, यहाँ पे ऊपर कितनी बन रही है 17 बन रही है, तो ये हमारा सी एफ है यहाँ पे, ये सी एफ हो गया, ये एन हो गया, ये हमारा स्मॉल एफ हो गया, ये हमारा जो है वो स्मॉल एल हो गया, ऐसे। ठीक है। अब मैंने पुट करा यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई में क्लास साइज कितना आ रहा है 10, 20 प्लस में 10/12 20.83 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग क्लास है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ना मीडियन क्लास जो पहले वाली थी, फॉलोइंग ये होती है जो नीचे वाली थी। ठीक है, हो जाएगा। करो फिर इसका आंसर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है तुमने, जो कॉन्टिन्यूस क्लास होती है ना उसमें ना हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो ये वाली चीज होती है, जो अपर लिमिट होती है, वो हमेशा अगली क्लास में काउंट होती है। मतलब 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी, वो यहाँ पे काउंट होगी। ठीक है, करो फिर।
ऑप्शन देख के मेरे को ये तो पता चलेगा कि हमारा जो है मिडिल क्लास यही है, मीडियन क्लास। अच्छा मीडियन हमेशा जो है ना, यहाँ पे नोट में लिखा भी होगा शायद, नहीं लिखा क्या? मीडियन हमेशा, यहाँ पे लिख लेना, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन द लोअर लिमिट and upper limit of the median class। ठीक है, जो मीडियन है वो हमेशा ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ही लाई करेगा, उससे बाहर नहीं लाई करेगा। बात समझ में आ गई ना ये? अब जैसे मान लो हमारा पिछली उसमें ये आया था ना 20 और 30, तो हमारा जो मीडियन है वो 20 और 30 के बीच में ही लाई करना था। कभी कभी ना ये हिंट तुम्हें तुम्हारा टाइम बचा देता है, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी चलो ये है, मुझे ऑप्शन देख के इतना पता चल गया कि मेरा मीडियन क्लास डेफिनेटली यही है। ठीक है ना, मेरे को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। थोड़ा 6 35 और 6 59 64 और 8 144 49 और 209। ठीक है, जो मिडल टर्म है वो हमारी 125 सॉरी 127 में और 28 में होगी, तो यही हो गया मिडिल क्लास, मीडियन क्लास सॉरी। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया? अब लोअर लिमिट होगी 5 प्लस 254/2 माइनस 59 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 85 मल्टीप्लाई में 2। बस इसे सोल्व कर लो। ठीक है, सी एफ उससे कम ही होगा हमेशा। वो सीएफ में देखना क्या, जैसे वो कौन सी लाइन करेगी, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर अभी सेकंड वाली जो करी क्योंकि वो 59 से लेके 143 तक। अरे तो 59 से लेके 59 से लेके 144 तक यही यही वाले नंबर्स होंगे ना, समझा नहीं? ठीक है, हाँ 1 से लेके 6 तक ये है, 7 से लेके 59 तक ये है, फिर 60 से लेके 144 तक ये है। ठीक है ना? 127। अब काट पीट के देख लो क्या बन रहा है। 17 में से 9 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 85/2। देख लेना कितना बन रहा है ये। ठीक है, करें आगे। चलो सीडीएस के PYQ। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू ग्रुप ऑफ एथलेटिक चिल्ड्रन। ठीक है, मीडियन और दूसरे का हमें मीन दे रखा है। पहले का दिया हुआ है मीडियन, तो अब यहां से क्या होगा, इसका मीडियन निकालो, इसका मीन निकालो, तब जाके तुम्हें यू और वी की वैल्यू मिलेगी। दो इक्वेशन बनेंगे ना, यहाँ पे बन गया। अच्छा मीडियन कितना दिया हुआ हमें? 20.8। दैट मीन्स हमारी जो मीडियन क्लास है वो ये वाली है। मीडियन क्लास यही होगी ना। पहले इसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, कितना बन रहा है? यू वी नहीं 11 प्लस यू प्लस वी, 63 प्लस यू प्लस वी,
5 3 8 7 6 13 प्लस u प्लस v, और ये हो गया 160 प्लस u प्लस v। ऐसे ही हो गया। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 20 प्लस में n/2 क्या हो जाएगा मेरा, 168 प्लस u प्लस v बाई 2 माइनस में cf कितना है, होल डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, और ये मीडियन हमें 20 पॉइंट किसके इक्वल दिया हुआ, 8 के। ये 20 इधर चला गया, 0.8 बच गया। 15 को भी मैं इधर ले जाता हूँ, गुणा 15 कर देता हूँ। इधर क्या बच जाएगा मेरा, ये हो गया 8 4 84 प्लस u प्लस v/2 माइनस 63 माइनस u प्लस v, ऐसे लिख दिया मैंने। तो 63 15 8 120 12, और ये आ गया कितना 21 प्लस का माइनस का, तो माइनस का u प्लस v/2 बच जाएगा। ये u प्लस v/2 इधर आ गया, ये आ गया 9। तो u प्लस v जो बन रहा है वो यहाँ पे 18 बन रहा है। एक इक्वेशन यहां से बन गई, u प्लस v जो है वो कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। अब दूसरी इक्वेशन हम लोग यहां से निकाल देते हैं। हमें चाहिए पहले क्या, xi। xi आएगा 2.5 7.5 फिर 12.5 17.5 22.5 एंड हमें दिया हुआ है 17.3। तो मैं क्या करता हूं, 17.5 को ना एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि एज्यूम वाले से कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो एज्यूम मैंने कर लिया, xi माइनस 17.5 हो गया। तो कितना आ गया, ये माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 5 0 5 और 10। ठीक है, ये हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, माइनस 45 u माइनस 20 v माइनस 200 0 150 और 280। तो 17.5 प्लस में कितना बन रहा है, ये 200 गया तो 80 बच गया, 230 बच गया ना। U और डिवाइडेड बाय टोटल कितना बन रहा है, ये टोटल भी तो करना पड़ेगा। 8 और 3 2 5 5 5 10 और 4 14 148 प्लस 3u प्लस 2v। ठीक है, और ये मीन दिया हुआ है 17.3 के बराबर। ये इधर आ गया माइनस का 0.2 फिर 230, चल इसको भी इधर ही ले आते हैं पहले। 148 प्लस 3v प्लस 3u है, सॉरी 230 ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको बटे 10 कर दे, 5 आ गया, 5 को उधर ले जाते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। जीरो 15 5 दूनी 10 और 11 माइनस 100v है ना, और माइनस का 225 यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन क्या बन गई है टोटल। अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं और इसको भी इधर ले आऊं, 225 में से नहीं, 225 में से 3 गए, 222 यू प्लस में 98 वी
इज इक्वल टू 1298, ठीक है। 111 u 49v दैट इज इक्वल टू 649, ठीक है, समझ गए ना। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन तो बन रही है 11u प्लस 49v इज इक्वल टू 649। अब मैं इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 49v 49u इज इक्वल टू 18 ना कितना होता है 162, 16 हासिल और 49 से कर रहा था ना, 18 चौके 72 और 16 88, ठीक है। ये तो कट ही गया, इधर बच गया ये हमारे पास 61 और एक 62u, और इधर आ जाएगा 9 में से 2 हो गए 11 7, एक मिनट, ये तो माइनस में चला गया, ये क्या हुआ। वैसे मेरे को याद ये आ रहा है कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी थी जब हमने ना वो बनाई थी आंसर की, u प्लस वी 18, ये तो ठीक लिखा है। 1298, ये भी ठीक है। रुकना एक मिनट, अगर मैं इसको 111 उससे मल्टीप्लाई करूँ, 111u 111v 18 एकम 18 19, 18 एकम 18 और 19, ठीक है। ऐसे तो कर सकते हैं। इधर आ गया कितना 62v, 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 4 गए 4, 19 में से 6 गए, क्या हो रहा है तेरे को, 7 के पीछे ही पड़ गया। अब एक और इसको डिवाइड करके देखना क्या आ रहा है। पॉइंटों में कुछ आएगा, 6 दूनी कितना बन रहा है 21 पॉइंट, नहीं फिर इसको करके देखते हैं बाद में। -45 -20 है, सारे ठीक है ये ना। ये वैसे ही ना मेरे को पता है, इसका ना याद आ रहा है मेरे को, CDS 2 2025 का ये क्वेश्चन था, इसमें गड़बड़ी थी। कोई ना, इसको बाद में देख के कर लेंगे, ठीक है। एक और एंड्रॉयड है ना तुम्हारे पास, वो गूगल लेंस से करिएगा और इसको बता देगा अपने आप ही। है
दिखा रहा कुछ है? रुको, हम्म, देख लिया मैंने भी, है तो गड़बड़ी है इसमें। पर हमने u प्लस वी कितना निकाला था, 9। एक बार u प्लस वी द्वारा चेक कर लेते हैं, वो तो अपना वो तो चेक कर ही लिया था ना। अब मीडियन है 20.8, मतलब कि ये हो गया अब था 20, तो इसको मैं सिर्फ 0.8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। n/2 मेरा क्या बन जाएगा, 80 प्लस में u प्लस वी बाय 2, माइनस में सी एफ है हमारा ये 63 माइनस u प्लस वी, फ्रीक्वेंसी है 75, आई है 5, तो ये आ गया 15, 15 अट्ठे 120। ये तो सही लिखा है ना। पहले शायद मैंने यहाँ पे ना 84 लिख दिया था, 168 लिख दिया था इसको। 17 है माइनस u प्लस वी बाय 2, 5 u प्लस वी बाय 2 5 आ रहा है, और u प्लस वी बाय वी जो है वो 10 आ रहा है। पहले मैंने शायद यहाँ पे ना 84 लिख दिया था। एक बार अब करके देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारी बन रही थी, सॉरी 111 u प्लस 49 v 649, ठीक है। अब अगर मैं 49 u करूं 49 v करूं तो ये 490 बन गया, ठीक है। 9 5 1, ये तो कट गया 62 u, u की वैल्यू क्या बनेगी 159/62, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगी। u की वैल्यू कितनी बन रही है 2 पॉइंट, और ये 124, 124 में अगर मैं 31 ऐड करूं तो 155, 2.5 से ऊपर ही बन रही है ये, ठीक है। 2.5 से ऊपर बन रही है तो राउंड ऑफ करके u की वैल्यू बनेगी 3, और u प्लस वी 10 था तो v की वैल्यू बनेगी 7, ठीक है। इसमें ना यही गड़बड़ी थी कि भाई u और v की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, पॉइंट तो नहीं आ रही थी, ठीक है। समझ गए ना बात, इसको करो। लेस देन 10, तो मतलब हम लोग अब क्लास इंटरवल जो है वो कैसे बनाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 से 10 के बीच में 5 आ गए, 30 में से 5 गया 25 के
18 और ये आ गया 7, ऐसे ही आ गया ना। मीडियन उसने बोला 24, 24 है तो हमारे पास मीडियन क्लास ये होगी। ये हमें CF दिया हुआ उसने इधर, ये CF हो जाता है, ठीक है। मीडियन क्लास, मीडियन हो गया 24, 20 प्लस n/2 मेरा आ गया 55 प्लस k/2 माइनस CF क्या आ गया 30, यही होगा ना, CF 30 ही हो गया। हाँ, डिवाइडेड बाय k इनटू में 10। अब ये आ गया इधर 4, फिर ये बन गया 55 प्लस k माइनस 60/2k इनटू में 10, 5, ये k इधर आ गया 4k, k माइनस 5 इंटू 5, तो 4k 5k माइनस 25, k की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है। k की वैल्यू 25 यहां पे रखो, उसके बाद फिर मीन निकाल लो, ठीक है। कोई डाउट? मीन आ गया, हाँ भाई। एक्स आई ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स आई, चलो 5, 15, 25, 35 और 45। अब चाहिए एक्स आई एफ आई। वैसे ना एज्यूम मीन से कैलकुलेशन इजी रहती है, ठीक है। अगर मैं एज्यूम मीन में, क्योंकि मेरे को 21 से 25 के बीच में दिख रहा है, तो मैं 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ या 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, पर चल छोड़ो। 25, 25 गुणा 15 कितना हो गया 375, 25 गुणा 25 कितना हो गया 625, 18 गुणा 35 मतलब 700 में से 70 गए 630, 45 गुणा 7, 7 पंजे 35, 28 और 3 31, ठीक है, ठीक है। वो था, ऐड करते हैं, 2 हासिल 4, 7 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 1 कैरी 6 4 10, और है ना, डिवाइडेड बाय 55 प्लस 25 कितना बन रहा है हमारा 80, 8 दूनी 16, 3 और 7, 8 चौका 32, तो 24 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है ना। चलो ये फिर कल करेंगे, ठीक है, मोड अपन कल करेंगे, ठीक है।